रूस के S-400 और भारत के स्वदेशी ब्रह्मोस को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बनाकर तैयार कर लिया है इन सारे हथियारों का बाप। दोस्तों, दुनिया में कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिनकी ताकत सिर्फ उनके विस्फोट में नहीं होती, बल्कि उस डर में होती है जो उनके नाम से दुश्मन के दिमाग में पैदा हो जाता है। और इस वक्त भारत ने ऐसा ही एक नाम दुनिया के सामने रख दिया है। एक ऐसा नाम जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक कई बंद कमरों में अचानक मीटिंग शुरू करवा दी है। क्योंकि हिंदुस्तान अब सिर्फ सीमा पर खड़े होकर रक्षा करने वाला देश नहीं रहा। अब भारत ने वो खेल शुरू कर दिया है जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत आई कहां से है। कुछ साल पहले तक पूरी दुनिया यही मानती थी कि भारत हमेशा दूसरे देशों से हथियार खरीदेगा। रूस से मिसाइल आएगी, फ्रांस से लड़ाकू विमान आएंगे, इजराइल से सिस्टम आएंगे और भारत उन्हीं के भरोसे अपनी सुरक्षा करेगा। लेकिन असली कहानी कहीं और लिखी जा रही थी। हैदराबाद की हाई सिक्योरिटी लैब्स में, उड़ीसा के टेस्ट रेंज में और उन कमरों के अंदर जहां रात के 2 बजे भी वैज्ञानिक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे देश का भविष्य बना रहे थे। दुनिया बाहर से S-400 देख रही थी, लेकिन भारत अंदर ही अंदर उससे भी खतरनाक खेल की तैयारी कर रहा था। और अब वो तैयारी दुनिया के सामने आ चुकी है। उड़ीसा के चांदीपुर तट पर कुछ घंटे पहले जो हुआ वो सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, वो आने वाले युद्धों का ट्रेलर था। वो भारत की नई युद्ध नीति का ऐलान था। DRDO ने जिस तारा वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, उसने ये साफ कर दिया है कि अब भारतीय वायुसेना सिर्फ आसमान की रखवाली नहीं करेगी, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी सांसें रोकने की ताकत भी रखेगी। नाम सुनने में बहुत साधारण लगता है तारा, लेकिन ये कोई आसमान में चमकने वाला तारा नहीं है। ये वो तारा है जो दुश्मन के बंकरों पर आग बनकर गिरेगा। ये वो तारा है जो दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस और कमांड सेंटर को सेकेंडों में खामोश कर देगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। अब जरा इस पूरी कहानी को समझिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक हथियार नहीं बना है, यहाँ भारत ने युद्ध लड़ने का तरीका बदल दिया है। पुराने समय में जब कोई लड़ाकू विमान बम गिराता था तो उसे दुश्मन के बहुत करीब जाना पड़ता था। पायलट की जान खतरे में रहती थी, दुश्मन के रडार उसे पकड़ सकते थे, मिसाइलें उसका पीछा कर सकती थी, यानी हमला करने वाला खुद शिकार बन सकता था। लेकिन भारत ने अब इस पूरी समस्या का ऐसा इलाज निकाल दिया है जिसने गेम ही बदल दिया। तारा असल में एक स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है। सरल भाषा में समझो तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को भी सुपर स्मार्ट हथियार बना देता है। पहले जो बम सिर्फ नीचे गिरता था, अब वही बम हवा में दिशा बदल सकता है, लंबी दूरी तय कर सकता है और अपने टारगेट को खोजकर तबाही मचा सकता है। मतलब अब भारतीय लड़ाकू विमान को दुश्मन की सीमा के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचिए जरा, हमारा सुखोई, हमारा राफेल, हमारा तेजस सीमा से बहुत दूर रहेगा, सुरक्षित रहेगा और वहां से तारा से लैस बम हवा में छोड़ा जाएगा। उसके बाद असली खेल शुरू होगा। बम के पंख खुलेंगे, उसका गाइडेंस सिस्टम एक्टिव होगा और फिर वो कई किलोमीटर तक हवा में ग्लाइड करते हुए सीधे दुश्मन के सिर पर जाकर फटेगा और दुश्मन सोचता रह जाएगा कि हमला आया कहां से। यही वजह है कि इस सिस्टम को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर कहा जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। अब हमारे लड़ाकू विमान सिर्फ फाइटर जेट नहीं रहे, अब वो उड़ते हुए शिकारी बन चुके हैं। तारा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सटीकता है। युद्ध में सिर्फ विस्फोट मायने नहीं रखता, असली ताकत होती है प्रिसिजन, यानी सटीक निशाना। अगर आपको दुश्मन की किसी बिल्डिंग का सिर्फ एक कमरा उड़ाना हो, किसी एयरबेस का सिर्फ एक रनवे तोड़ना हो, किसी कमांड सेंटर का सिर्फ कंट्रोल रूम खत्म करना हो, तो वहां तारा काम आएगा। कहा जा रहा है कि टेस्ट के दौरान इस सिस्टम ने अपने टारगेट को कुछ सेंटीमीटर के अंतर से हिट किया। अब आम आदमी को लगेगा कि सेंटीमीटर से क्या फर्क पड़ता है। युद्ध में यही सेंटीमीटर देशों की किस्मत तय करते हैं। एक गलत निशाना मिशन फेल कर सकता है, लेकिन तारा का मतलब ही है जहां निशाना लगाया वही मौत गिरी। और ये सब भारत ने खुद किया है। ना अमेरिका की टेक्नोलॉजी, ना रूस का सॉफ्टवेयर, ना किसी विदेशी कंपनी का कंट्रोल। ये पूरी तरह भारतीय दिमाग की उपज है। DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI लैब ने इसे तैयार किया है। वही RCI जहां भारत की कई खतरनाक मिसाइलों का जन्म हुआ। वही लैब जहां वैज्ञानिकों ने विदेशी प्रतिबंधों के बावजूद हार नहीं मानी। दुनिया को लगता था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पश्चिमी देशों के पास है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो मिट्टी से भी महायोद्धा पैदा किए जा सकते हैं। और भाई, सबसे दिलचस्प बात सुनो, तारा सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि बेहद सस्ता भी है। यही इसकी असली खतरनाक बात है। अमेरिका के पास भी ऐसे सिस्टम है, वो उन्हें JDM कहता है, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि हर मिशन में उनका इस्तेमाल आसान नहीं होता। भारत ने वही काम बहुत कम लागत में कर दिखाया। अब सोचो इसका मतलब क्या है। मतलब भारत अपने हजारों पुराने बमों को स्मार्ट हथियार में बदल सकता है।
मतलब जो बम पहले सिर्फ लोहे का टुकड़ा था, अब वही दुश्मन के लिए काल बन जाएगा। और यही चीज चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अब भारत के पास सिर्फ गिने चुने महंगे हथियार नहीं होंगे। अब भारत बड़ी संख्या में स्मार्ट हथियार बना सकेगा। युद्ध में असली ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती, असली ताकत होती है मात्रा और निरंतर हमला। और तारा भारत को यही क्षमता दे रहा है। कल्पना कीजिए कि सीमा पर तनाव बढ़ता है, दुश्मन अपने एयर डिफेंस सिस्टम ऑन करता है, रडार घूमने लगते हैं, मिसाइल यूनिट्स एक्टिव हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि भारतीय विमान अंदर आएंगे और वो उन्हें गिरा देंगे। लेकिन तभी भारत सीमा से बहुत दूर अपने विमान से तारा सिस्टम छोड़ता है। कुछ मिनट बाद दुश्मन का रडार अचानक बंद हो जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम उड़ जाता है, कमांड सेंटर में अफरा तफरी मच जाती है और तब तक भारतीय विमान सुरक्षित दूरी पर वापस लौट चुके होंगे। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन अंधा। यही आधुनिक युद्ध है और भारत अब उसी लीग में पहुंच चुका है जहां दुनिया के सबसे बड़े सैन्य देश खड़े हैं। तारा की एक और खतरनाक खूबी है इसका एंटी जैमिंग सिस्टम। युद्ध में दुश्मन हमेशा आपके हथियारों के सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जीपीएस को जाम करने की कोशिश करता है। लेकिन तारा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दुश्मन चाहकर भी इसे आसानी से भ्रमित नहीं कर सकता। एक बार ये हवा में निकल गया तो फिर ये अपने टारगेट तक पहुंचकर ही दम लेगा। और भाई यही चीज आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, क्योंकि भविष्य का युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाएगा। भविष्य का युद्ध होगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का, सटीक हमलों का और बिना दिखे दुश्मन को खत्म करने का। और भारत उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जरा सोचिए कि इसका असर भारतीय वायुसेना पर कितना बड़ा होने वाला है। हमारे पास पहले से राफेल है, सुखोई है, तेजस है, लेकिन अब इन विमानों के हाथ में तारा जैसा हथियार भी होगा। मतलब हर लड़ाकू विमान की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। पहले जहां एक मिशन के लिए कई विमान और भारी सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी, अब वही काम कम जोखिम में हो सकता है। और यही वजह है कि इस टेस्ट के बाद विदेशी रक्षा विशेषज्ञों की नजर अचानक भारत पर टिक गई है, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, अब भारत हथियार बनाने वाला देश बन चुका है। और वो भी ऐसे हथियार जो कम लागत में ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसका दिमाग रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने कम संसाधनों में वो काम किए हैं जो बड़े बड़े देश अरबों डॉलर खर्च करके करते हैं, और तारा उसी सोच का नया उदाहरण है। लेकिन भाई कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू होगा, जब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। क्योंकि डीआरडीओ ने इसे सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रखा, इसे डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल पर तैयार किया गया है। यानी टेस्ट सफल होते ही फैक्ट्रियों में इसका निर्माण भी शुरू किया जा सकता है। और यही नया भारत है। पुराना सिस्टम क्या था? पहले टेस्ट होता था, फिर फाइल घूमती थी, फिर मंजूरी आती थी, फिर सालों तक इंतजार होता था। लेकिन अब भारत बदल चुका है। अब वैज्ञानिक, सेना और प्राइवेट इंडस्ट्री साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टाटा, एल&टी और कई भारतीय कंपनियां इस रक्षा क्रांति का हिस्सा बन चुकी हैं। छोटे स्टार्टअप्स तक आज डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, ये पूरे देश में टेक्नोलॉजी का नया इकोसिस्टम बना रहा है। और सच बताऊं तो यही चीज आने वाले 20 साल में भारत को सुपर पावर बनाएगी। क्योंकि युद्ध सिर्फ सेना नहीं जीतती, युद्ध जीतता है पूरा सिस्टम। आपकी इंडस्ट्री, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका रिसर्च और आपके वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास। आज दुनिया भारत को नए नजरिए से देख रही है। क्योंकि जिस देश को कभी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर कहा जाता था, वही देश आज ऐसे हथियार बना रहा है जिनके सामने दुश्मन की रातों की नींद उड़ रही है। और भाई ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तारा आया है, आगे और भी खतरनाक सिस्टम आने वाले हैं। भारत समुद्र के अंदर, अंतरिक्ष में, साइबर युद्ध में और ड्रोन टेक्नोलॉजी में ऐसी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनने वाली है।